प्रणाम मित्रों। पतंजलि योग सूत्र भाग प्रथम चैप्टर है योग के प्रवेश द्वार पर, पृष्ठ संख्या है 19। हम आज पढ़ रहे हैं। कोशिश करो। जब मैं कहता हूं कोशिश करो तो बात बहुत विरोधाभासपूर्ण मालूम होगी, लेकिन इसे कहने का और कोई ढंग नहीं। यदि तुम कोशिश करो तो यह प्रयास मन से ही आता हुआ मालूम पड़ता है। तुम एक आसन लगा के बैठ सकते हो, कोई जाप कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना। तुम एक आसन लगाकर बैठ सकते हो, कोई जाप कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, या तुम कुछ भी न सोचते हुए मौन बैठने का प्रयत्न कर सकते हो। लेकिन कुछ न सोचने का प्रयत्न करना भी सोचना बन जाता है। तुम स्वयं से कहते चले जाते हो, क्या मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ न सोचो, सोचना बंद करो। लेकिन यह सब सोचना है। समझने की कोशिश करो। तब पतंजलि कहते हैं अमन की बात, मन की समाप्ति की बात, तो उनका मतलब है पूरी समाप्ति। वे कभी भी जाप करने की स्वीकृति नहीं देंगे। राम राम दोहराए चले जाओ, वे कहेंगे जप करना मन की समाप्ति नहीं है। तुम मन को तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, वे कहेंगे बस रुक जाओ। लेकिन तुम पूछोगे कैसे, कैसे रुक जाएं? मन तो चलता ही रहता है। यदि तुम बैठ भी जाओ तो भी मन सतत चलता है। यदि तुम कुछ न करो तो भी मन अपनी गति करता ही जाता है। पतंजलि कहते हैं बस तुम देखो, मन को चलने दो, मन को करने दो जो वो कर रहा है। तुम बस देखो, कोई बाधा मत डालो, मात्र साक्षी बन जाओ, दर्शक बन जाओ, असंबंधित। जैसे मन तुम्हारा है ही नहीं, जैसे तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं उससे, संबंधित मत हो। बस देखो, बहने दो मन को, वो बह रहा है अतीत के संवेगों के कारण, क्योंकि तुमने हमेशा इसकी मदद की है बहने में। इसकी क्रियाशीलता ने अपनी एक गति बना ली है, इसलिए वो बह रहा है। इसे बिल्कुल सहयोग न दो, देखो और मन को बहने दो। बहुत बहुत जन्मों से, हो सकता है लाखों लाखों जन्मों से तुमने इसे सहयोग दिया है, सहायता दी है, तुमने अपनी ऊर्जा दी है इसे। नदी कुछ समय तक तो बहेगी, लेकिन यदि तुम सहयोग न दो, यदि तुम असंबंधित से बने रहो, जिसे बुद्ध ने कहा है उपेक्षा, बिना किसी संबंधता के देखना, बस देखना, किसी भी रूप में कुछ न करना, ऐसे में मन कुछ देर बहेगा, फिर स्वयं ही थम जाएगा। जब संवेग चूक जाता है, जब ऊर्जा बह चुकी होती है, तब मन रुक जाएगा। और जब मन रुक जाता है तो तुम योग में उतरते हो, तुम अनुशासन तुमने पा लिया। यही परिभाषा मन की समाप्ति योग है। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। जब मन का होना समाप्त होता है तो साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। जब तुम केवल देख सको, बिना मन के साथ तादात्म्य बनाए बिना, निर्णय किए बिना, प्रशंसा या आलोचना किए बिना, चुनाव किए बिना, बस केवल देखते रहो। जबकि मन बह रहा हो तो ऐसा क्षण आ जाता है जब स्वयं ही मन रुक जाता है, थम जाता है। जब मन नहीं है तब तुम अपने साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाते हो। तब तुम साक्षी बन गए, केवल देखने वाले, एक दृष्टा। तब तुम कर्ता न रहे, विचारक न रहे, तब बस तुम हो, शुद्ध अस्तित्व, शुद्धतम अस्तित्व। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो गया। अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य बना रहता है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य बना रहता है। तुम विचारों के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो, एक हो जाते हो बादलों के साथ, कई बार सफेद बादलों के साथ, कई बार वर्षा भरे बादलों के साथ, कई बार वर्षा रिक्त खाली बादलों के साथ। लेकिन कुछ भी हो, तुम किसी विचार के साथ, किसी बादल के साथ एक हो ही जाते हो।
और इस तरह तुम आकाश की शुद्धता को गंवा देते हो, खो देते हो। अंतरिक्ष की शुद्धता तुम जैसे बादलों में घिर जाते हो, और बादलों का यह घेराव घटित होता है क्योंकि तुम तादाद में जोड़ लेते हो। तुम विचारों के साथ एक हो जाते हो। ख्याल आता है कि तुम भूखे हो और विचार मन में कौंध जाता है। विचार इतना भर है कि भूख है, कि पेट को भूख लगी है। उसी क्षण तुम तादाद में स्थापित कर लेते हो। तुम कहते हो मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। मन में तो भूख का विचार भर आया था, तुमने उसके साथ तादाद में बना लिया। तुम कह देते हो मुझे भूख लगी है, यह तादाद में है। यानी भूख लगी थी शरीर को, लेकिन तुमने उससे तादाद में जोड़ लिया और कहा कि मुझे भूख लगी है। तुमको भूख लग कैसे सकती है? तुम तो साक्षी हो। भूख शरीर को लगी है, पेट को लगी है, लेकिन तुम जब जोड़ लेते हो मैं बीमार हूं, तो तुम कहां से बीमार हो? शरीर बीमार है, सिर में दर्द है, मन बेचैन है। तो जब हम जुड़ जाते हैं, यानी तादात्म्य का मतलब शरीर के ऊपर, मन के ऊपर होने वाली तकलीफों को जब हम अपना मैं मान लेते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ शरीर को हो रही है, बेचैनी मन को हो रही है, और हम कहते हैं मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे भूख लगी है, मेरा मन ठीक नहीं है, मूड ऑफ है, ऐसी बात है। बुद्ध भी भूख महसूस करते हैं, पतंजलि भी भूख महसूस करते हैं, लेकिन पतंजलि कभी नहीं कहेंगे मुझे भूख लगी है। वो कहेंगे शरीर भूखा है, वो कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है, वो कहेंगे भूख वहां है। वे तो कहेंगे मैं साक्षी हूं, मैं इस विचार का भी साक्षी हूं जो पेट द्वारा दिमाग तक कौंध गया, यह कि मुझे भूख लगी है, पेट भूखा है। पतंजलि तो साक्षी मात्र बने रहेंगे, लेकिन तुम तादाद में बना लेते हो, विचार के साथ एक हो जाते हो, तब साक्षी स्वयं में स्थापित होता है। अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादाद में हो जाता है। यह परिभाषा है योग मन की समाप्ति। जब मन थमता है, समाप्त होता है, तुम अपनी साक्षी सत्ता में अवस्थित होते हो। इस अवस्था के अतिरिक्त बाकी सभी अवस्थाओं में तादाद में बना ही रहता है। ये तादाद में ही संसार बनाते रहते हैं, वे ही संसार है। यदि तुम इन तादाद में हो तो तुम संसार में हो, दुख में हो, और यदि तुम इन तादाद में से परे हो गए तब तुम मुक्त हो गए, तब तुम सिद्ध हो गए, संबोधि को उपलब्ध हुए, तुमने निर्वाण पा लिया, तुम इस दुख भरे संसार से पार चले गए और आनंद के जगत में प्रविष्ट हो गए, और वह जगत अभी और यहाँ है। यानी तुम्हारा साक्ष, अगर तुम ये कर लो, इन तादाद में से परे हो जाओ, तो तुम सिद्ध हो गए, संबोधि आ गई, निर्वाण पा लिया, तुम इस दुख भरे संसार से पार चले गए। अभी अभी इस पल में, कल नहीं परसों नहीं, इस पल में। तुम्हें इसके लिए एक पल भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मन के साक्षी भर बन जाओ, तुम उस जगत में प्रविष्ट कर जाओगे। मन के साथ तादाद में जोड़ लो तो तुम उसे खो दोगे। मन के साथ तादाद में अगर जोड़ लिया तो तुम उस साक्षी भाव को, उस निर्वाण को, उस कैवल्य को, उस सिद्ध अवस्था को खो दोगे। यही बुनियादी परिभाषा है। इन सारी बातों को याद रखना, क्योंकि बाद में दूसरे सूत्र में हम और विस्तार से जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, बुनियाद यही है, साधक को अमन की अवस्था को उपलब्ध करना, यही लक्ष्य है। प्रवचन संख्या 1 यहाँ पर समाप्त होता है पतंजलि योग सूत्र का। अब दूसरा जो प्रवचन है वो है शिष्यत्व और सद्गुरु की खोज। ठीक है, कंटिन्यू इसी में रखना है। तो शिष्यत्व और सद्गुरु की खोज, ये टाइटल है। तो प्रश्न सार, इसमें प्रश्न कौन कौन से प्रश्नों को लिया है भगवान ने? योग पथ पर चलने के लिए क्या निराशा और विफलता का भाव नितांत जरूरी है? ये प्रश्न है जिसका आंसर इस प्रवचन में दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्या योग एक नास्तिकवादी दर्शन है? नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, तो क्या योग ऐसा दर्शन है जो चार्वाक दर्शन है उसी की तरह? योग के मार्ग पर शिष्यत्व की बड़ी महत्ता है, लेकिन एक नास्तिक शिष्य कैसे हो सकता है? जो नास्तिक है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वो ऐसा व्यक्ति शिष्य कैसे हो सकता है? ये प्रश्न किया जा रहा है भगवान से। यदि योग आस्था की मांग नहीं करता तो शिष्य का समर्पण कैसे होगा? अगर योग सब्जेक्ट आस्था में बिलीव नहीं करता तो शिष्य का समर्पण कैसे होगा अपने गुरु के लिए, योग के लिए? क्या सत्संग का अर्थ सद्गुरु से शरीर की निकटता है?
सत्संग का मतलब सदगुरु के शरीर के साथ निकटता है या शारीरिक दूरी से क्या शिष्य हानि में रहता है? अगर गुरु से दूर है शिष्य तो क्या उसका घाटा होता है? ये भी प्रश्न है। मन को यदि समाप्त होना है तो आपके प्रवचनों को कौन समझेगा? अगर अमन की अवस्था ही मुख्य है तो इन प्रवचनों को सुनेगा समझेगा कौन? ठीक है। लास्ट प्रश्न है, अगर योग आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है तो ये बिना उद्देश्य के कैसे संभव होगा? आप कहते हो कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसमें उद्देश्य तो आ ही गया। योग आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आंतरिक रूपांतरण करने की प्रक्रिया योग है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि योग में कोई चाह नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है कि तुम एक सिद्ध योगी बन जाओगे, सफल हो जाओगे, ये वो, किसी भी प्रकार की कामना भी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कल रात कहा कि एक समग्र निराशा, विफलता, आशा रहितता योग का प्रारंभिक आधार बनाती है। यह बात योग को निराशावादी रूप देती है। योग के पथ पर बढ़ने के लिए क्या सचमुच निराशापूर्ण अवस्था की जरूरत होती है? क्या आशावादी व्यक्ति भी योग के पथ पर बढ़ना आरंभ कर सकता है? वो कहते हैं पूर्ण निराशा चाहिए। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कोई आशावादी व्यक्ति भी योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? तो उत्तर दे रहे हैं भगवान, योग इन दोनों में से कुछ नहीं है। यह न निराशावादी है और न आशावादी है, क्योंकि निराशावाद और आशावाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निराशावादी व्यक्ति वह है जो पहले अतीत में आशावादी था। आशावादी का अर्थ वह है जो भविष्य में निराशावादी बनेगा। सारे आशावाद ले जाते हैं निराशावाद तक, क्योंकि हर आशा ले जाती है निराशा तक। यदि तुम अब तक आशाएं किए चले जा रहे हो तब योग तुम्हारे लिए नहीं है। किसी भी प्रकार की आशा अगर आपके मन में है तो योग तुम्हारे लिए नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, बार बार सुनना। क्या आशाएं? इच्छाएं, आशाएं वहां संसार अभी है। तुम्हारी इच्छाएं ही संसार है। तुम्हारी आशा बंधन है, क्योंकि आशा तुम्हें वर्तमान में होने न देगी। यह तुम्हें जबरदस्ती भविष्य की ओर ले जाएगी। तुम्हें केंद्रीभूत न होने देगी। यह खींचेगी और धकेलेगी, लेकिन यह तुम्हें विश्रामपूर्ण क्षण में स्थिरता की अवस्था में रहने न देगी। यह तुम्हें ऐसा न होने देगी। इसलिए जब मैं कहता हूं समग्र निराशा की बात, तो मेरा मतलब होता है आशा विफल हो गई और निराशा भी निरर्थक बन गई, तब वो निराशा समग्र है। एक संपूर्ण निराशा का अर्थ है कहीं कोई निराशा भी नहीं, क्योंकि जब तुम निराशा अनुभव करते हो तो एक सूक्ष्म आशा वहां होती है, वरना तुम निराशा महसूस करो ही क्यों? आशा अभी बाकी है, तुम अब भी उससे चिपके हुए हो, इसलिए निराशा भी है। संपूर्ण निराशा का मतलब है अब कोई आशा न रही, और जब कोई आशा न रहे तो निराशा भी बच नहीं सकती। तुमने पूरी प्रक्रिया को ही गिरा दिया, दोनों पहलू फेंक दिए, सारा सिक्का ही गिरा दिया गया। मन की इस अवस्था में ही तुम योग के मार्ग में प्रविष्ट हो सकते हो। इससे पहले हरगिज नहीं, इससे पहले तो कोई संभावना नहीं। आशा योग के विपरीत है। आशा योग के विपरीत है, ध्यान रखना इस चीज को। योग निराशावादी नहीं, तुम आशावादी या निराशावादी हो सकते हो, लेकिन योग इन दोनों में से कुछ नहीं। अगर तुम निराशावादी हो तो तुम योग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक निराशावादी व्यक्ति अपने दुखों से ही चिपका रहेगा। वह अपने दुखों को तिरोहित न होने देगा। एक आशावादी व्यक्ति चिपका रहता है अपनी आशाओं पर, निराशावादी व्यक्ति अपने दुखों से चिपका रहेगा, और आशावादी व्यक्ति चिपका रहेगा आशाओं पर, और निराशावादी चिपका रहेगा अपने दुखों पर। यह निराशा ही संगी साथी बन जाती है। योग उसके लिए है जो न तो आशावादी है और न निराशावादी है। यह उसके लिए है जो पूरी तरह यूं निराश हो चुका है कि निराशा को महसूस करना भी व्यर्थ हो गया है। वह विपरीत नकारात्मकता केवल तभी अनुभव हो सकती है अगर तुम गहरे में कहीं सकारात्मकता से चिपके ही चले जाते हो, तो तुम आशा से चिपके हो। तुम निराशा का अनुभव कर सकते हो अगर तुम अपेक्षा से
चिपकते हो तो तुम विफलता अनुभव कर सकते हो। यदि तुम सिर्फ इतना भर पूरी तरह समझ जाओ कि अपेक्षा की कोई संभावना है ही नहीं, तो कुंठा कहाँ से होगी। यानी आशा भी मत रखो, निराशा भी मत रखो, अपेक्षा भी मत रखो, ये सारी चीज़ों को, तो अस्तित्व का ये स्वभाव है, अपेक्षा के लिए, आशा के लिए कोई संभावना नहीं, ये ऐसा होना निश्चितता बन जाता है। जब तुम निराशा कैसा अनुभव कर सकते हो, जब आशा और निराशा दोनों ही चली गई। पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन अब केवल तब घटित होगा जब तुम न तो निराशावादी रहे न आशावादी। अब योग का अनुशासन तब घटित होगा जब तुम्हारे मन में न तो कोई आशा है न निराशा है, बिल्कुल शुद्ध वर्तमान में हो। निराशावादी और आशावादी दृष्टिकोण ये दोनों ही बीमार दृष्टिकोण है। कुछ लोग कहते हैं बी पॉजिटिव रहो, कुछ लोग कहते हैं ये नेगेटिव बंदा है, तो ये उतना ही खतरनाक है, बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो आशावादिता की भाषा में बातें किए चले जाते हैं, आजकल के तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर, विशेषकर अमेरिकी ईसाई प्रचारक, वे आशावादिता, भविष्य और स्वर्ग की भाषा में बोले चले जाते हैं। पतंजलि की दृष्टि में यह केवल बचकानापन है, क्योंकि तुम एक और नई बीमारी ला रहे हो। तुम नई बीमारी को पुरानी बीमारी की जगह रख रहे हो। तुम दुखी हो और किसी भी तरह सुखी होने की सोच रहे हो। इसलिए जो कोई भी तुम्हें आश्वासन देता है, ध्यान से सुनो कि यह रास्ता तुम्हें खुशी की ओर ले जाएगा, तुम उसी के पीछे चल पड़ोगे। सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही कहते हैं, आप ऐसा करो, ऐसा करो, इस तरीके से करो। यह तुम्हें आशा दे रहा है, लेकिन तुम अतीत की आशाओं के कारण भी इतने ज्यादा दुखी हो रहे हो, फिर भी किसी आगामी नरक का निर्माण किए दे रहा है। योग तुमसे ज्यादा वयस्क, ज्यादा परिपक्व होने की अपेक्षा रखता है। योग में जब आप एंट्री मारते हो तो योग आपसे अपेक्षा क्या रखता है, आप परिपक्व हो, मैच्योर हो। योग कहता है कोई संभावना नहीं अपेक्षा की, भविष्य में कोई संभावना नहीं किसी परितोष की, भविष्य में कोई स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, ईश्वर क्रिसमस का उपहार लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, कोई नहीं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए भविष्य के पीछे ललकते मत फिरो, सारी आशाएं तोड़ रहे हैं। यदि तुम सचेत हो गए हो तो कुछ ऐसा नहीं जो कभी भविष्य में घटित होने वाला है, तो तुम अभी और यहीं जागरूक हो जाओगे। आपका भविष्य खत्म हो गया तो आपके पास वर्तमान में रहने के सिवा कुछ बचता ही नहीं। कहते हैं जब कोई स्वर्ग है ही नहीं, कोई ईश्वर तुम्हारी राह देख ही नहीं रहा है, तो क्यों परेशान हो। हम आज दुख इसलिए झेले जाते हैं क्योंकि हमको भविष्य में संभावना है कि स्वर्ग मिलेगा, जो हम त्याग तपस्या कर रहे हैं इससे स्वर्ग मिलेगा, वहां हमारे दुख दूर हो जाएंगे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे, जो इच्छा कामना करेंगे पूरी हो जाएगी। और योग कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। अब कहाँ जाओगे, अब तो शुद्ध वर्तमान में आ जाओगे। तब कंपित होने का कोई कारण नहीं है। एक स्थिरता तुम में घटित होगी। अचानक तुम गहरे विश्राम में होते हो, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम घर में हो, गति समाप्त, बेचैनी गायब। अब समय है योग में उतरने का, अब भविष्य बचा ही नहीं, तो अब जो है वो यही है। तो इस वर्तमान को कैसे सुंदर बनाया जाए, आप फिर उस पर काम करोगे। भूत समाप्त हो गया, यानी जो पास्ट बीत गई सो बात गई, वो तो गया, भविष्य आगे है नहीं, बचा क्या, शुद्ध वर्तमान। तो शुद्ध वर्तमान में क्या करोगे, जागना पड़ेगा। शुद्ध वर्तमान में कैसे सुंदर बनाओगे, सत्यम शिवम सुंदरम की उपासना शुद्ध वर्तमान में होगी, भविष्य में नहीं होगी, भूत में नहीं होगी। भूत बीत गया, भविष्य आया नहीं, भविष्य की कोई संभावना आगे है नहीं, शुद्ध वर्तमान में ही आपको करना है जो करना है। पतंजलि तुम्हें कोई आशा नहीं देंगे, तुम जितना अपना आदर करते हो उससे कहीं आदर करते हैं वे तुम्हारा। वे सोचते हैं तुम परिपक्व हो और खिलौने तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जो भी अवस्था है उसके प्रति जागरूक होना अच्छा है, पर जैसे ही मैं कहता हूं समग्र निराशा की बात, तो तुम्हारा मन कहता है यह तो निराशावादी लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन आशा के द्वारा ही जीवित है। तुम्हारा मन इच्छाओं से, अपेक्षाओं से चिपका रहता है। यदि तुम इतने दुखी हो कि तुम आत्महत्या कर लेते अगर कोई आशा न होती, यदि पतंजलि वास्तव में सही हैं, तो तुम्हारा क्या होगा। अगर कोई आशा न हो, कोई भविष्य न हो, तो तुम अपने वर्तमान में फेंक दिए जाओ, तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तब जीने के लिए कोई आधार नहीं होगा।
तुम किसी उस बात के लिए जीते हो जो कभी और कहीं घटित होगी, आगे जाके एनलाइटमेंट हो जाएगा। कई लोग तो इसीलिए साधना कर रहे हैं, भविष्य में एनलाइटमेंट होगा उनको। वह घटित होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसी आशा कि वह घटित हो सकती है तो तुम्हारी सहायता करती है जिंदा रहने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तुम उस बिंदु तक आ गए जहां आत्महत्या अर्थपूर्ण बन गई, यहां जीवन ने अपने सारे अर्थ खो दिए, जहां तुम स्वयं को मार सकते हो, उसी घड़ी में योग संभाव्य बनता है, क्योंकि तुम अपने को बदलने के लिए राजी ही न होगे जब तक कि जीवन की यह तीव्र व्यर्थता तुम में घटित न हो जाए। तुम अपने को बदलने के लिए तभी राजी होगे जब तुम अनुभव करो या तो साधना या आत्महत्या। ऐसी स्थिति अगर आप अनुभव करते हो, या तो मैं साधना करूंगा या आत्महत्या, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। आप अगर आपके जीवन में ऐसी कंडीशन नहीं आई है तो आप इसके पेज वेज पलट के वापस रख दोगे, कह दोगे अभी अपने लिए नहीं है। अरे मेरी स्थिति ले लो, 2010 में पुस्तक खरीदी, 2024 में पढ़ रहा हूं, तो समझ लो कि स्थिति नहीं थी। किताब तो खरीद ली पर तैयारी नहीं थी। तो अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं, या तो आत्महत्या कर लो या अपने अस्तित्व को रूपांतरित कर लो। जब केवल दो विकल्प बचते हैं, केवल तभी योग चुना जाता है, उसके पहले हरगिज नहीं। लेकिन योग निराशावादी नहीं। अगर तुम आशावादी हो तो योग तुम्हें निराशावादी लगेगा। ऐसा लगता है तुम्हारे कारण। पश्चिम में बुद्ध को निराशावादी की पराकाष्ठा मान लिया गया, क्योंकि बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, तीव्र व्यथा है। इसलिए पश्चिम दार्शनिक बुद्ध के बारे में कहते हैं बुद्ध निराशावादी है। एल्बर्ट श्वाइत्जर जैसा व्यक्ति भी, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ जानने की आशा हम रख सकते हैं, वो भी इस भ्रम में है। वो सोचता है कि सारा पूरब निराशावादी है और ये बहुत बड़ी आलोचना है। वह अनुभव करता है सारा पूरब निराशावादी है। बुद्ध, पतंजलि, महावीर, लाओ त्से सभी उसके लिए निराशावादी हैं। वे निराशावादी लगते हैं, ऐसा लगते हैं क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा जीवन अर्थहीन है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि सब निराशावादी है। ऐसा नहीं है, वे जीवन को अर्थहीन कहते हैं। वे केवल उस जीवन को कहते हैं जिसे तुम जानते हो, जिसे आम व्यक्ति जानता है, उस जीवन को वो अर्थहीन कहते हैं। और जब यह जीवन पूर्णतः अर्थहीन नहीं हो जाता तब तक तुम इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, तुम इससे चिपके रहोगे। यानी जब तक आपका जीवन आपके लिए अर्थहीन नहीं हो जाता तब तक आप योग में प्रवेश नहीं करोगे। थोड़े थोड़े कुनकुने चलो। जब तक तुम इस जीवन के अपने होने के इस ढंग के पार नहीं जाते, तुम नहीं जान पाओगे कि आनंद क्या है। लेकिन बुद्ध या पतंजलि आनंद के बारे में अधिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें एक गहरी करुणा है तुम्हारे लिए। वे आनंद के बारे में कहना शुरू करें तो तुम फिर आशा बनाने लगोगे, इसलिए वो आनंद की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर नई आशा कि आनंद मिलेगा साधना से। लो, तुम दुसाध्य हो, तुम फिर आशा बना लेते हो। तुम कह दोगे ठीक है तो हम जीवन छोड़ सकते हैं। यदि एक अधिक भरपूर जीवन, एक अधिक शानदार जीवन की संभावना है तो हम इच्छा छोड़ सकते हैं। यदि इच्छाएं छोड़ने से आत्यांतिक सत्य आनंद का शिखर मिलना संभव है तो हम इच्छाएं छोड़ देंगे। लो, नई आशा शुरू हो गई। लेकिन इन्हें हम केवल बड़ी इच्छा के कारण छोड़ सकते हैं। तुम छोड़ कहाँ रहे हो? तुम बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे हो। तुम तो बस पुरानी इच्छाओं की जगह नई इच्छाएं रख रहे हो, और नई इच्छा कहीं ज्यादा खतरनाक होगी पुरानी इच्छा से, क्योंकि पुरानी के प्रति तो तुम निराश हो ही। नई इच्छा के प्रति निराश होने के लिए जहां कह सको कि ईश्वर व्यर्थ है, ऐसी अवस्था कैसे आएगी फिर? पुरानी इच्छाओं के प्रति तो अभी आशा टूटी नहीं, अब नई आशा और बांध दो कि साधना करोगे तो आनंद आएगा, ईश्वर मिलेगा, निर्वाण होगा, केवल्य होगा, मुक्ति होगा। तो अब इसको व्यर्थ कैसे करोगे? कैसे कहोगे ईश्वर व्यर्थ है? जहां कह सको कि स्वर्ग की बात मूर्खतापूर्ण है, ऐसी अवस्था कैसे आएगी आपकी? जहां तुम कह सको सारा भविष्य निरर्थक है, ऐसे बिंदु तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ और जन्म लेने पड़ सकते हैं। यह सांसारिक इच्छाओं का प्रश्न नहीं, यह इच्छा मात्र का प्रश्न है। इच्छा करना ही बंद होना चाहिए। केवल तभी तुम तैयार होते हो, केवल तभी तुम साहस एकत्रित करते हो, केवल तभी द्वार खुलता है। और